फूल नगर में एक मीना नाम की एक लड़की रहती थी। मीना के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद मीना अपनी नानी के साथ रहने लगी। मीना की नानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अच्छे कपड़े और खिलौने लाकर दे सके। मीना को हमेशा से ही एक लाल फ्रॉक खरीदने का सपना था, लेकिन उसकी नानी बस इतना ही कमा पाती थी जिससे उन्हें रोज का भोजन मिल जाया करे। ये सब देखकर मीना कभी अपनी नानी को इस बात के लिए परेशान नहीं करती थी। एक दिन मीना ने रात के खाने के समय अपनी नानी से बोला कि वो अपने छोटी उम्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती है, जिससे घर में मैं भी आपकी मदद कर सकूं। मीना की बात सुनकर उसकी नानी बात मान गई। अगले दिन से ही मीना ने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके मीना के पास और बच्चे आने लगे, जिससे मीना अच्छे पैसे कमाने लगी और अपनी नानी की और अच्छे से मदद करने लगी। ये सब देख मीना की नानी ने बोला, अब जब हम दोनों साथ मिलकर घर चला रहे तो क्यों न क्रिसमस के लिए तुम्हारे पसंद की एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आई जाए। ये सुन मीना बहुत ही खुश हुई और उसने नानी के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। उसी रात पास में लगे एक मेले में दोनों मीना के लिए एक ड्रेस खरीदने गए। पूरा मेला देखने के बाद मीना को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। फिर अचानक से उसकी नजर दूर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उस बुजुर्ग के पास के लाल रंग की एक फ्रॉक थी, जिससे देख मीना उस तरफ दौड़ी और वहां जाकर अपनी नानी से ड्रेस की मांग करने लगी। इतनी साधारण फ्रॉक को देखा उसकी दादी ने मीना को वो फ्रॉक खरीदने के लिए मना कर दिया, लेकिन मीना नहीं मानी, जिस पर दादी ने दुकान वाले से फ्रॉक का दाम पूछा। दुकानदार ने बताया मात्र 150 रुपए और इसके साथ ये जूतियां भी मुफ्त है। इतनी सस्ती फ्रॉक की बात सुनकर उसकी दादी ने दुकानदार से इसकी इतनी सस्ती होने का कारण पूछा। दुकानदार, क्योंकि मेरे पास बस एक यही फ्रॉक बची है, सोचा इसे जल्दी से बेचकर मैं घर की ओर निकल जाऊं। नानी ने मीना के लिए वो लाल फ्रॉक ले लिया और घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद क्रिसमस का त्योहार आ गया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। मीना खुशी खुशी ने अपनी वो लाल फ्रॉक भी पहन ली। लाल फ्रॉक में मीना इतनी सुंदर लग रही थी कि जो उसे देखे बस देखता ही रह जाए। थोड़ी देर बाद मीना और उसकी नानी खाने के लिए बैठ गई। तभी मीना ने बोला, नानी, मुझे आज बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है, काश कुछ बाहर का खाना खाने को मिल जाए। मीना के ऐसा कहते ही उनके सामने कई तरह के पकवान हाजिर हो गए। ये देख दोनों हैरान हो गए और उन स्वादिष्ट पकवानों की तरफ हैरानी से देखने लगे। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। इसे क्रिसमस पर जीसस का जादू समझकर दोनों शांत हो गए, लेकिन इस जादू का सिलसिला बंद नहीं हुआ। उस रात मीना ने जो मांगा उसे वो सब मिलने लगा। दोनों को ही समझ नहीं आया कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह जब मीना अपने पुराने कपड़ों में आई तो सारा जादू खत्म गया। कई दिनों तक दोनों काफी कश्मकश में रहे कि क्रिसमस वाले दिन उनके साथ वो सब कैसे हुआ। एक दिन मीना और नानी को पास में किसी समारोह में जाने का निमंत्रण मिला और एक बार फिर मीना ने अपनी वो लाल फ्रॉक पहन ली। रात को समारोह खत्म होने के बाद दोनों वापस आ रहे थे कि तभी उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं का सरदार ने कहा, हा, जितना भी पैसा है तुम्हारे पास हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। मीना कहने लगी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस इस बैग के अलावा, और इसमें बस थोड़ा सा खाना है। डाकुओं का सरदार, मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला कर दो, हमें पैसे चाहिए। मीना मन में बोलने लगी, काश हमारे पास होते, पर हमारे पास नहीं है। मीना के इतना कहते ही उसके हाथों में ढेर सारे पैसे आ गए। ये देख सारे हैरान हो गए। डाकुओं का सरदार वो पैसे छीन लेता है और कहता है, डाकुओं का सरदार, तो तुम्हें जादू भी आता है?
अब जल्दी से हमें ढेर सारे हीरे मोती दो, वरना हम तुम्हारी नानी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डाकुओं का सरदार ने नानी को अपने कब्जे में कर लिया। वही अब नानी को ये बात समझने में थोड़ी देर भी नहीं लगी कि मीना की लाल फ्रॉक जादुई है और वो इसे पहनकर जो भी मांगेगी उसे वो मिलेगा। तभी मीना की नानी ने उसे बोला। दादी ने मीना से कहा, तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा, समझदारी से काम लो और इनसे सामना करो। तभी मीना अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उन डाकुओं की वहां से गायब होने की विश मांगती है और वो वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद मीना की नानी उसे बताती है कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी वहां वो दुकानदार आता है और उसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दुकानदार मीना के पिता का रूप ले लेता है। साथ ही वहां मीना की माँ भी आ जाती है। मीना बहुत हैरानी से कहती है, पिताजी आप। वो बुजुर्ग आदमी मीना का पिता होता है और बताता है, हाँ मैं कई सालों से मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहा था कि कब मैं तुम्हें ये जादुई फ्रॉक दूं। ये फ्रॉक तुम्हें तभी मिल सकती थी जब तुम एक जिम्मेदार लड़की बनती और अपनी नानी के साथ कदम से कदम मिलाकर तुम घर संभालती, और तुमने कुछ ऐसा ही किया। इससे ज्यादा जिम्मेदार इस उम्र में तुम क्या होगी, तभी मैंने तुम्हें ये फ्रॉक देने का फैसला किया। नानी कहती है, पर बेटा तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी, फिर तुम वापस कैसे आए? मीना की माँ और मेरी मृत्यु का समय वो नहीं था जब हमारी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से हम भटक रहे थे। भटकते भटकते हम एक परी के पास पहुँचे। उस परी की हालत बहुत खराब थी और वो कमजोर भी थी, तो हमने उसकी मदद की। मदद करके के बदले उसने हमें ये जादुई फ्रॉक दी, जिसके बाद हमने तुम्हें ये देने का फैसला किया और हम तुम्हारे जिम्मेदार होने का इंतजार कर रहे थे। ये सब सुनकर मीना बहुत खुश हुई। वही अपनी बात कहकर मीना के माता पिता वहां से चले गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मीना भी अपनी नानी के साथ घर चली गई। साथ ही मीना को मिली जादुई फ्रॉक का वो कभी गलत इस्तेमाल नहीं करती और ये राज सबसे छुपाकर हमेशा के लिए रख लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल टीवी नंबर 1 को। धन्यवाद।